नमस्कार, बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक चोला जी, जिनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है justrojgar.in। बहुत ही बड़ी, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो माइग्रेंट लेबर या जिनकी जॉब पैंडेमिक की वजह से चली गई है, उसके विषय पे ये रिपोर्ट है। जरा ध्यान से देखिएगा। अभिषेक चोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, सबसे पहले कि जस्ट रोजगार के माध्यम से आपकी जो ये मुहिम आप बता रहे थे, वो क्या है? जरा हमारे दर्शकों तक भी इसके बारे में बात पहुंचाइए। देखिए, जो जस्ट रोजगार की मुहिम है तो बेसिकली टू कनेक्ट एवरी इंडियन, स्पेशली ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स विद एम्प्लॉयमेंट। एक जो दूर दराज का बच्चा जो छोटे से गांव में बैठा हुआ है, किसी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे में, तो उसे जस्ट रोजगार नौकरी के साथ कनेक्ट करता है। उसकी वो ट्रेनिंग कराता है ऑनलाइन, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग कराता है, स्किलिंग कराता है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कराता है, और फिर वो उसको नौकरी मुहैया कराता है जस्ट रोजगार के अंडर ही। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, पतंजलि, जिंदल स्टील, बजाज मोटर्स, पॉस्को, स्पार्क मंडा, देयर इज हेवल्स, लिस्ट ऑफ क्लाइंट जिसके लिए हम काम करते हैं। और बेसिकली जो हमारी मुहिम है, तो 20 करोड़ इंडियंस को हम एम्प्लॉयमेंट के साथ कैसे जोड़ें, जो हमारा विजन है, कनेक्टिंग 20 करोड़ इंडियंस विद एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, और ऐसा मेरा मानना है कि जो ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स कमाता है, तो वो पैसा जो खर्च होता है उससे इनफॉर्मल इकोनॉमी देश की चलती है। तो इस मुहिम के साथ जस्ट रोजगार और जस्ट रोजगार के पैन इंडिया कुछ 55 रोजगार केंद्र हैं, 55 फ्रेंचाइजीज हैं, और वो फ्रेंचाइजी भी जस्ट रोजगार के साथ मिलकर, और कुछ संगठन भी हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। रीड इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर्स यूएस में है, उसके भी कुछ सेंटर्स हमारे साथ एम्पैनल्ड हैं। तो बेसिकली वी आर वर्किंग टू एम्पावर ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स, जिससे ओवरऑल कंट्री का और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेगमेंट। बहुत ही बेहतरीन काम है अभिषेक जी। तो क्या मैं ये समझूं कि ये बी पॉजिटिव खबर है, बी पॉजिटिव है, एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, जो आप बता रहे थे कि बहुत सारा मार्केट है कैप्चर करने के लिए। आप एक कंपैरिजन भी दे रहे थे चाइना और इंडिया के बीच में। हाँ जी, बेसिकली अगर नहीं हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, और सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है, प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, और आत्मनिर्भरता पे फोकस कर रही है, जिससे हमें कम से कम चीजों को इंपोर्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। क्योंकि जो इंडिया, अगर आप देखते हैं पूरे ग्लोबल नक्शे पे, पूरे विश्व के नक्शे में, तो इंडिया इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड सुटेबल नंबर ऑफ मैन पावर अवेलेबल इन इंडिया। तो हम सारे देशों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप करते हैं और कर सकते हैं, और अच्छी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, तो चाइना जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन $4 ट्रिलियन की है, $4 ट्रिलियन की अप्रोक्सीमेट, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की है कुछ $415 बिलियन, मींस $0.5 ट्रिलियन अगर आप मान लें, $0.5 ट्रिलियन वर्सेस $4 ट्रिलियन। तो मेजर डिफरेंस, ह्यूज रेशियो, जो कंपोनेंट रेशियो है वो काफी ज्यादा मिसिंग है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया सक्षम है सिंसियर मैन पावर से, और वर्कफोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो उस वर्कफोर्स का यूटिलाइजेशन करने के बाद ही अब मैन्युफैक्चरिंग आपको आगे कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंडिया में यानी आप बना सकते हैं। तो जो आपने पॉजिटिविटी की खबर की बात करी, तो जितने माइग्रेंट वर्कफोर्स है जिनकी नौकरी गई है अभी, वो नौकरी कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, और एक दिल में और मन में घबराहट थी, और जो स्वाभाविक भी थी, वो थोड़ा स्वाभाविक भी था। तो अभी अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हमारे साथ, जस्ट रोजगार इज कैपेबल टू हायर 15,000 कैंडिडेट्स राइट अवे। 15,000 लोगों को, ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स को, 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई ग्रेजुएट्स, 10वीं से कम, जस्ट रोजगार नौकरी दे सकता है। और हम इस मुहिम में काम कर रहे हैं। डेली हम कुछ 1000 से 2000, 1500 से लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। डेली हमारी टीम 1000 से 1500 माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्पेशली माइग्रेंट वर्कफोर्स से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और 70%, 60% लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं उनमें से, और उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी दे रहे हैं। हमारे पास ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा भी है,
जस्ट रोजगार ने अभी रिसेंटली स्मार्ट स्कूल भी लॉन्च करा है। दूर दराज के सी टाउन और बी टाउन के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ पे कोविड की वजह से अभी टीचर पढ़ाने नहीं जा पा रहा बच्चों को, और बच्चों की एजुकेशन पे काफी हर्डल बीच में क्रिएट हुई है। तो हम बी टाउन और सी टाउन के लिए हमने एक स्मार्ट स्कूल भी रिसेंटली लॉन्च करा, विच इज एक्नॉलेज बाय MIT बॉस्टन रिसेंटली। तो बेसिकली हमारी जो मुहिम है टू कनेक्ट द लास्ट पर्सन इन द क्यू, और जिन लोगों को हम नौकरी देते हैं उनके परिवार वालों की भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। हम फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी देते हैं, हम माइक्रो फाइनेंसिंग का सपोर्ट भी देते हैं, कल को उसको मोटरसाइकिल का लोन लेना है तो उसका सपोर्ट भी देते हैं, उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी दिखाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट। और किसी को अगर हमने 15,000 की नौकरी दी तो वो आने वाले वक्त में 25,000 की नौकरी में कैसे काम कर सके, उसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उसको हम नौकरी में हम उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एम्प्लॉयमेंट साथी का है। किसी को अगर हमने एक बार नौकरी दी तो वो हमारे साथ जुड़ के रहे, और उसकी ग्रोथ हो, उसकी फैमिली की ग्रोथ हो, तो GDP की ग्रोथ होगी देश की। और जो हमारा सपना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकें, तो उसकी ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स के लिए, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा। जी कोविड के बाद इंडिया के अंदर और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉट्स ऑफ जॉब्स आर देयर, बस थोड़ा वंडरफुल, काउंसिल मोटिवेट करने की जरूरत है हमें। बहुत बढ़िया। अच्छा अभिषेक जी, एक और चीज, आप स्मार्ट स्कूल की बात कर रहे थे बी टीयर सी टीयर सिटीज के लिए, तो वो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि वो क्या सुविधा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हैं, उनके लिए शायद ये बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि बहुत से स्कूल हैं जो अब नहीं चल पा रहे हैं बिकॉज वहां पे बहुत सारी असुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें उनको नहीं मिलती हैं। मैं देखिए दिल्ली जो मुंबई की स्मार्ट बात नहीं स्कूल, करूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं दिल्ली मुंबई के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया भी नहीं है। बेसिकली जो बड़े बड़े देश के स्कूल हैं वो अपने बच्चों को ऑनलाइन स्किलिंग कोविड से पहले ही देनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जो बी टाउन और सी टाउन, जो छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, स्कूल हर जगह हैं और बच्चे हर जगह पढ़ते हैं, तो उन स्कूल्स के लिए ये फैसिलिटी हमने बनाई है, और इसके हम रीसेलर बना रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे शहरों में, जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, वहाँ के लोकल स्कूल्स को समझा सके, और इस प्रोजेक्ट को, इस स्कूल को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सके। मैं उसके कुछ साइलेंट फीचर्स आपको बता देता हूँ स्कूल के। जी तो बेसिकली इट्स अ टेक्नोलॉजी टूल, इसमें टीचर ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और इसमें अटेंडेंस मॉनिटर वो कर सकता है, स्टूडेंट्स के लॉगिन बन जाते हैं, टीचर के लॉगिन बन जाते हैं, वो लेक्चर डिलीवर कर सकता है, वो प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता है, वो नोट्स शेयर कर सकता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बच्चों को पढ़ा सकता है, वो बच्चे को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, और उसे एक व्हाइट बोर्ड मिलता है इस ऑनलाइन टूल में। उस वो व्हाइट बोर्ड में, जैसे वो क्लासेज में ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता है, क्लासेज में व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता है, वो ऑनलाइन उस व्हाइट बोर्ड के थ्रू अपने लेक्चर डिलीवर कर सकता है, वीडियो दिखा सकता है, एक्सटर्नल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ले सकता है, टेस्ट कंडक्ट करा सकता है, टेस्ट के रिजल्ट बच्चों को वहीं पे दे सकता है, आपस में बच्चों के क्लस्टर बना के कंपटीशन भी करा सकता है ऑनलाइन। तो इट्स अ कंप्लीट ऑनलाइन सॉल्यूशन, और ये कोई ऐसा इसमें बीच में रोक नहीं है, 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है, 3 घंटे भी क्लास हो सकती है, और एक ऑडिटोरियम भी क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि एक छोटा सा स्कूल अगर बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसे हम IIT के प्रोफेसर से भी गेस्ट लेक्चर कराएं। तो जो छोटा सा बच्चा है और अगर 8वीं क्लास में वो आया है और उसका इंस्पिरेशन है कि उसे पायलट बनना है, तो पायलट वो कैसे बन सकता है, इसकी भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके डैशबोर्ड पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे देश से, पूरे देश से रीसेलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे को वो ईमेल भेज सकते हैं। मैं आपको ईमेल ID भी बता देता हूँ इसमें, justrojgarindia@gmail.com, JUSTROJGAR India@gmail.com। और जी हमारा जो आपके पोर्टल है, स्क्रीन पे है। अच्छा जी ग्रेट, और जो हमारा पोर्टल है वो www.justrojgar.in, JUSTROJGAR.in। यहाँ पे J है, जेड नहीं है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो जस्ट JUSTROJGAR। तो बेसिकली स्मार्ट स्कूल का जैसे मैंने एक्सप्लेन करा आपको, तो देश के डिफरेंट अलग अलग छोटे छोटे दराजों के लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है, और जी कोविड की वजह से अभी स्कूल कब तक खुलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और स्कूल खुलने के बाद भी ई स्किलिंग, ई लर्निंग, ई टीचिंग विल बी द फ्यूचर, क्योंकि उससे, उसके माध्यम से आप छोटे से स्कूल में किसी बड़े कॉलेज का लेक्चर करा सकते हैं, कोई बच्चे IAS बनना चाहते हैं तो उनकी गाइडेंस करा सकते हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं, AIPMT की तैयारी करना चाहते हैं, तो इट्स अ क्लस्टर ऑफ एजुकेशन। लेकिन सर इंटरनेट
कहीं रुकावट तो नहीं बन रही है इसके? मैं उस पे अंशुमन जी आपको बताता हूँ कि हमने इसको इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया है कि ये 200 kbps पर स्टूडेंट के फोन पर, लैपटॉप पे या टैबलेट पे सिर्फ 200 kbps की स्पीड इसमें रिक्वायर्ड है, और जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसके लिए 1 mbps की स्पीड चाहिए। 1 mbps की भी तब चाहिए जब वो अपनी वीडियो शेयर कर रहा है। अगर वो अपनी वीडियो भी ऑफ कर देता है तो 200 kbps में वो पढ़ा सकता है। 200 kbps का मतलब है 2G में भी ये प्लेटफॉर्म चलेगा। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। ये तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आकर के कहीं ना कहीं ऐसी एक जगह पे रुक जाते हैं जहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम बड़ी होती है। पिछले दिनों मैंने राजस्थान का भी एक काम किया, आप जानते ही हैं कि राजस्थान में काफी जगह हैं, जैसे झुंझुनू हो गया, चोमू हो गया, इन सब जगहों में इंटरनेट की बड़ी दिक्कत रहती है। तो किसी किसी मॉल के तरफ अगर जब तक आप नहीं जाएंगे तो वहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वहां के बच्चे पिछड़ जाते हैं। नहीं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी टेक्नोलॉजी जो बैंडविड्थ है वो 200 kbps पे हमने इस पोर्टल को सक्षम बनाया है, और 200 kbps की स्पीड हर जगह अवेलेबल है जहाँ पे ऑब्वियसली उसके बाद स्मार्टफोन होना चाहिए। तो काफी लोकल गवर्नमेंट या लोकल एनजीओज भी स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए सपोर्ट कर सकते हैं इस मुहिम में। कोई म्युनिसिपल स्कूल है तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो उन्हें टैबलेट दे दे, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो बेसिकली टू डिलीवर द एजुकेशन टू दिस काइंड ऑफ tier 2 and tier 3 schools is very necessary during this particular situation of COVID-19. जी बिल्कुल। तो जाते जाते अभिषेक जी एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि B+ न्यूज और रिपोर्ट्स के दर्शकों के लिए आपका पॉजिटिव मैसेज क्या रहेगा? देखिए, इसका पूरा जो आपका जो पूरा इसका टॉपिक था वो ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स था। तो B+ न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सारे ब्लू एंड ग्रे वर्कफोर्स को, जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है जिनकी नौकरियां गई हैं, और जो देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है देश की, उन सबको यही पॉजिटिव संदेश देना चाहूंगा कि नौकरियां हैं, देश तरक्की के रास्ते में है। नौकरी के लिए ब्लू एंड ग्रे, स्पेशली ब्लू एंड ग्रे के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में और अभी भी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज हैं। जस्ट रोजगार के साथ वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, हम उसकी काउंसलिंग भी करेंगे, उसे नौकरी भी देंगे और उसे माइक्रो फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स भी देंगे। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आपने दिया। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपका समय देने के लिए। B+ न्यूज और रिपोर्ट की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव, मेरी शुभकामनाएं B+ न्यूज चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।